Assalamualaikum guys, I am Abdul Khalik Abbasi and today we will learn about the previous interview questions of senior auditor asked by Federal Public Service Commission। और गाइस इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जो हैं इस YouTube चैनल पे पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जो भी इश्यूज़ होंगे करंट इश्यूज़ उस पर बात करेंगे। और फ़िलहाल हम लोग जो हैं सीनियर ऑडिटर के जो भी प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, यानी पहले जितने भी सीनियर ऑडिटर के लिए इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं उनसे जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलें अब हम लोग चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की जानिब। जी फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त था, उसने 1 दिसंबर को जो है इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू जो था 15 मिनट्स पे मुश्तमिल था और 3 मेंबर्स थे उसमें, लेकिन अब जो हैं वो 4 मेंबर्स होंगे इंटरव्यू पैनल में। तो FPS का जो पैनल होगा उस पर 4 मेंबर्स होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, एक डिपार्टमेंट से होगा और एक FPSC का मेंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंटरव्यू की जानिब। ठीक है, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या क्या पूछते हैं, अब हम लोग जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंटरव्यू में जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन में जैसे ही आप रूम में एंटर होंगे, जैसे ही आप रूम में एंटर होंगे तो सबसे पहले आपकी जो लुकिंग होगी उसके बारे में जो है बात करते हैं कि आपकी लुकिंग जो है कैसी होनी चाहिए। जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो सबसे पहले आपकी अपीयरेंस देखते हैं कि आपकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, यानी आप जो हैं दिखने में कैसे लग रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या है, उसकी कलरिंग क्या है, आपने शूज़ कौन से पहने हुए हैं और आपकी हेयर्स की कटिंग की हुई है या नहीं है, दाढ़ी बनी हुई है नहीं बनी हुई है, आपका पूरा जो है लुकिंग देखा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप हमेशा जो हैं बाल कटवा के जाएं और जो भी आपकी दाढ़ी रखते हैं अगर आप, तो आपकी दाढ़ी होनी चाहिए, या जितनी भी आप रखते हैं सेटिंग में होनी चाहिए आपकी दाढ़ी। ठीक है, उसके बाद आपकी ड्रेसिंग पे आते हैं। ड्रेसिंग में आपको अगर 2 पीस ड्रेसिंग है तो वो बेहतर है विद टाई, और कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होने चाहिए, और शूज़ जो हैं वो भी नॉर्मल होने चाहिए, मतलब कोई डिज़ाइन वाले या स्पोर्ट्स या कोई ऐसे किस्म के कोई भी शूज़ ना हो। और फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू जो है 4 मेंबर पे होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सेल्फ़ इंट्रोडक्शन आपका जो भी होगा वो आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में दें उनको, अपना नाम, अपनी बायोडाटा जो भी है। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, फादर्स नेम बताएंगे, उसके बाद आपके फ़ादर क्या करते हैं वो बताएंगे, और आपके भाई कितने हैं या आपकी बहनें कितनी हैं, और आप अपनी बहनों और भाइयों की डिटेल्स बताएंगे कि वो क्या क्या करते हैं। उसके बाद जो है आ जाते हैं एक्सपीरियंस पे।
आप क्वालिफ़िकेशन भी बताएंगे कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो लास्ट वाली जो आपकी जो हायर डिग्री हो वो आप खाली बताएंगे, और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप बताएंगे, जो आपने मेंशन किया होगा फॉर्म में, बायोडाटा फॉर्म में, तो वो आप बताएंगे। और कब कब आपने वो किया है वो ईयर बताएंगे, अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया हुआ है तो। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की डेफिनेशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स हम लोग ऑडिटिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जी ऑडिटिंग क्या है? एक्चुअली ऑडिटिंग इज़ एन एग्जामिनेशन of the accounting records by a qualified and independent person on the basis of proper evidence to express his opinion as to the truth and fairness of financial statements. सो फ्रेंड्स ऑडिटिंग की मीनिंग जो है वो ये है कि आप जो हैं आपके कंपनी के जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसका एग्जामिनेशन होगा। किसके थ्रू होगा? वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, यानी आपकी अपनी इंटरनल कंपनी का नहीं होगा, वो बाहर का होगा, एक्सटर्नल बंदा होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, और वो प्रॉपर जो आपके एविडेंस होंगे देख के कंपनी के वाउचर्स या जो भी डिटेल आपके अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो देखेगा और एक्सप्रेस करेगा एक ओपिनियन, मतलब वो एक अपना ओपिनियन देगा कि वो रिकॉर्ड जो है या वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर.के. मार्क्स की डेफिनेशन के मुताबिक। उनकी डेफिनेशन में यह है कि ऑडिटिंग इज़ कंसर्न्ड with verification of accounting data with determining the accuracy and reliability of accounting statements and records। जी आर.के. मार्क्स का कहना है कि उसकी जो डेफिनेशन है ऑडिटिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है अकाउंटिंग डेटा की कि उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी क्या है स्टेटमेंट्स की और रिकॉर्ड्स की। जी फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले ऑडिटिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है और स्पेशल ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। जी फ्रेंड्स, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर हैं, 4 पार्ट्स हैं उसके। सबसे पहले आता है उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू एग्जामिन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आर नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ऑडिटिंग जो है एग्जामिन करती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को कि वो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक है या नहीं है। आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं अकाउंटिंग की वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं या नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। जी फ्रेंड्स, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज़ टू डिटरमाइन द फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स। Auditor examines the books of auditing to know the reliability of financial statements।
जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव ऑडिट का कि डिटरमाइन करना होता है कि स्टेटमेंट्स में जो है फेयरनेस है या नहीं है। और ऑडिटर एग्जामिन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, जो आपने समराइज़ किया होता है अकाउंट्स का, जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, जनरल लेजर होता है, जनरल होता है, वो ये जानने के लिए कि रिलायबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और नंबर 3 पे है प्रेस्क्राइब्ड लॉज। जी फ्रेंड्स, प्रेस्क्राइब्ड लॉज में है एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज़ टू चेक that prescribed laws were followed or not in preparation financial statements. In Pakistan, companies are governed under Companies Ordinance 1984. So auditor verify whether the requirements of ordinance have been compiled or not. जी फ्रेंड्स, prescribed laws में ये है कि जो पाकिस्तान का ऑर्डिनेंस है, कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1984, क्या जो आपकी कंपनी की जो स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं उनको फॉलो करती है या नहीं करती है। नंबर 4 पे फ्रेंड्स है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट ओपिनियन में एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग scrutiny, auditor gave his opinion in the form of report about fairness of financial statement। जी फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट ओपिनियन का ये मतलब होता है कि आप जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट करते हैं तो क्या उसका कोई कंपनी से रिलेशन तो नहीं है, कोई उसका ताल्लुक़ तो नहीं है कंपनी से। क्या वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन परफॉर्म कर सकता है या नहीं, कि वो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स में जो भी डिटेल्स देखता है, चेक करता है, तो क्या वो डिटेल्स सही और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो वो देखता है, चेक करता है, ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है कि वो जो रिपोर्ट्स हैं आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम दोबारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स पे मिलेंगे। और फाइनली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह।